माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 24। माघ मास की कथा अध्याय 24। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तमिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तमिश्र नामक नरक में गया जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नामक नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पर्व, मूर्तिका, लोह, शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ असी पत्र वन में पहुंच गया। फिर लोहे धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युगों तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से अवश्य करें। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर कहीं भी खाने को न तो भोजन मिला और न ही पीने को जल। होत बेटा के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय लुप्त पश्त्रवन नाम के वन में जा निकला। बहेड़ के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसा शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब तक अंत होगा। इस पापी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवधूति ने उनके मुख से भरे वचन को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवधूतु ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इष्ट दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसा वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनती भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि नाम का यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब कर्मों का दोष है जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनकादिक ऋषि जिनको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्वास का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान के द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवधूति कहने लगे कि वह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म फल सफल होते हैं, जिनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम तथा अनन्य कुमार्ग में चलने वाला मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्याग करना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परम लोक को भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों के मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी
नहीं करनी चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम और कहाँ यह तुक्ष पाप रूपी त्रिनी की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केवल केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। इस प्रकार माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 24वां पूर्ण हुआ। तो सब प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अब कथा का 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवधूति कहने लगा, केरल देश में बासु नाम का एक वेद वेदांगत ब्राह्मण रहता था। उसके बंधुओं ने उनकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका कोई बंधन न होने के कारण उसकी वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह संस्कार हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास से दुखी होकर हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई देती। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल भोगता रहा। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों में से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण आभूषण वस्त्र तांबुल रत्न फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्याग करने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्यों तथा यज्ञ दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करते हुए मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवधूति कहने लगा कि दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमस जी प्रेत का यह वचन सुनकर कहने लगा कि ऐसे मेरे होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन, दूसरे के अन्न को खाने वाला, मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र पान या औषधि किसी को दी, न मैंने अपने घर में किसी भी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, न ही किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बढ़ाया
बट वृक्ष या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़वाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्मों के कर्म से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फूल तथा झरने का सुंदर जल सब मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्व की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य ही भाग्य से ही राज भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग से राज प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वार्थ धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको पिशाच, प्रेत, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिनी, शाकिनी, ग्रह, रेवती, यज्ञ, मातृग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। इस प्रकार माघ मास महात्म कथा का 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो सब प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।